स्टैंडर्ड 1 क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ मैजिक। ओके, तो ये एनसीईआरटी की बुक है, तो यही मैं पूरे कोर्स में लेने वाला हूँ। ठीक है, इसके ऊपर सब वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल चैप्टर्स है आपके 7 एंड 6, टोटल 13 चैप्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस। अब शेप यानी क्या होता है कि जैसे सर्कल होता है, राउंड होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं उस तरह से। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड यानी कि किसी चीज के अंदर होना, आउटसाइड यानी कि उसके बाहर होना। द अरेब, तो ये अरेब है, एंड हिज कैमल, तो ये उसका कैमल है। ठीक है, इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। कोल्ड विंटर डे यानी कि कोल्ड यानी कि मतलब ठंडा होना। ठीक है, विंटर यानी कि जो ठंडी सीजन होती है उसको विंटर कहते हैं। डे यानी कि दिन। द अरेब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक, तो ये जो अरेब था ना, ये कैमल के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहा था। एट नाइट द अरेब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट, तो रात को क्या किया, ये अरेब ने एक टेंट बनाया इस तरह का और उसके अंदर चला गया। जैसे कि डेजर्ट होते हैं तो वहां पे लोग टेंट में रहते हैं। द कैमल वॉज आउटसाइड, तो अरेब अंदर था, कैमल आउटसाइड है। तो यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया हुआ है पूरा कि जो कैमल है वो आउटसाइड है और अरेब है वो इनसाइड है। अभी कैमल है, ये अरेब से पूछता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। तो ये कह रहा है कि इसका जो नेक है, ठीक है, गर्दन, तो वो क्या है उसके अंदर ले टेंट में, बहुत ठंडी है बाहर इसलिए। ठीक है, तो अरेब कहता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो यहाँ पे अब एक कैमल है, उसने नेक अपना इनसाइड ले लिया टेंट में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड। तो जो कैमल के जो फ्रंट यानी कि आगे के, तो लेग्स यानी कि पैर, तो वो क्या इनसाइड ले सकता है। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है, तो मैं अपने पैर अंदर ले सकता हूँ। ठीक है, अरेब कहता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। ठीक, तो ये कैमल है, वो अपने दोनों पैर है आगे के वो अंदर ला देता है टेंट में। ठीक, अब कैमल क्या कह रहा है, कैन आई कम इनसाइड, यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ पूरा का पूरा। इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, यानी कि बाहर बहुत ठंड है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब ये अरेब कहता है ओ नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, यानी कि जो पूरा टेंट है ना वो सिर्फ दोनों को एक साथ नहीं रख पाएगा, छोटा सा है इसलिए। तो अब क्या कर रहा है, कैमल फिर भी आ जाता है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, तो कैमल बाहर से अंदर आ गया और अरेब था वो अंदर से बाहर आ गया आउटसाइड टेंट के। नेक्स्ट है बिगर स्मॉलर। ठीक है, बिग यानी कि बड़ा होना, स्मॉल यानी कि छोटा होना। तो फर्स्ट है टिक द बिगर, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है, ये छोटा सा है, तो इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो ये बड़ा है लीफ और ये छोटा लीफ है, तो ये छोटे को टिक करना है। उसके बाद इन दोनों में से स्मॉलर, तो ये बड़ा है और ये स्मॉल है, तो इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलर टायर, ठीक है, तो ये बड़ा टायर है और ये स्मॉल टायर है, तो स्मॉलर को टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, तो इन तीनों में से सबसे छोटी ट्री, तो ये वाली सबसे छोटी है, तो ये स्मॉलेस्ट ट्री को टिक कर दिया। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट एनिमल, तो ये और ये इन तीनों में से सबसे बड़ा ये एलिफेंट, तो इसको टिक किया। नेक्स्ट है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, तो ये 3 फ्रूट है, इसमें से सबसे छोटा वाला ये स्मॉलर, तो ये टिक किया। नेक्स्ट है टिक द बिगेस्ट बबल, तो यहाँ पे देखो ये सब बबल्स है, तो सबसे बड़ा बबल ये वाला है, तो ये बिगेस्ट बबल।
नेक्स्ट है टॉप बॉटम। टॉप यानी कि टॉप पे होना और बॉटम यानी कि नीचे होना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बच्चा है, ये टॉप पे और ये इसके नीचे है तो ये बॉटम पे, ठीक है। और ये ट्री है तो ये ट्री के ऊपर है टॉप पे, ये बर्ड टॉप पे है और ये बॉटम पे है। नेक्स्ट है टिक द पॉट ऑन द टॉप। तो जो सबसे टॉप पे हो ना उसको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉट है, 1 2 3, तो सबसे ऊपर ये वाला तो उसको टिक करना है, टॉप वाला। नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, ठीक। तो ये पूरे स्टेयर्स है 1 2 3 ऐसे, तो ये टॉप पर है और ये बॉटम पे है, तो बॉटम पे जो एनिमल है उसको टिक करना है, तो ये टिक किया। नेक्स्ट है नियर फर्दर। टिक द बर्ड नियर टू होम। तो जो बर्ड सबसे नियर हो होम के उसको टिक करना है। तो 2 बर्ड्स है, ये वाला और ये वाला, और ये होम है। तो नियर है यानी कि सबसे नज़दीक होना, और फर्दर यानी कि दूर होना। तो ये सबसे नज़दीक है, ये नियरर है, ठीक है। तो ये बर्ड इस होम के सबसे नियर है। नेक्स्ट है टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैट है, ये एक कैट है, ये दूसरी कैट है, ये माउस है। तो ये ट्री है, फर्दर यानी कि दूर होना, तो ये सबसे दूर है, तो ये टिक, इसको हमें टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है नियरेस्ट फर्देस्ट। ये बॉय है वो नियरेस्ट टू द स्विंग, तो ये स्विंग है झूला, तो ये उसके सबसे नियर है। और ये जो लड़की है गर्ल वो फर्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, तो उससे सब बहुत दूर है। टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। तो ये ट्री से सबसे दूर हो ना उस पपी को टिक करना है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा दूर ये वाला पपी होगा और ये सबसे नियरेस्ट है, तो इसको हमें टिक करना है। नेक्स्ट है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। तो ये बर्ड है और ये 3 ट्री है, तो नियरेस्ट यानी कि उसके सबसे नज़दीक कौन सा वाला है, तो ये वाला ट्री सबसे नज़दीक है, तो इसको हमें टिक करना है। नेक्स्ट है ऑन अंडर अबव बिलो, ठीक है। तो ये चारों वर्ड है, उसके मीनिंग समझा दो। अब ये टेबल है, ये वाला टेबल, ठीक, और ये फैन है। तो फैन क्या है, उसके बहुत ही अबव है, बहुत ऊपर है, तो उसको बोलते हैं अबव। तो ये फैन है वो अबव द टेबल। अब ये बच्चा है वो फैन के बहुत नीचे है, तो आएगा बिलो द फैन, ठीक। अब ये टेबल के ऊपर बैठा है, तो इसका आएगा ऑन द टेबल, तो उसको टच किया हो टेबल को, तो ऑन द टेबल। और नेक्स्ट है उसके नीचे होना, तो ये जो माउस है ये टेबल के अंडर है, तो अंडर द टेबल, ठीक है। तो ये चारों के मैंने मीनिंग समझा दिए। नेक्स्ट है डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम, ठीक। तो यहाँ पे हम टॉप देखते हैं, तो टॉप पे कौन सा वाला, ये बर्ड है वो टॉप पे है, ठीक है। बॉटम पे देखे तो ये बच्चा है वो बॉटम पे है इसके। नियर फार, तो ये जो है सब बच्चे वो बहुत ही फार है, और ये सब इस वेल के नियर है, ठीक। उसके बाद है शेप्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास बहुत सारे शेप्स होता है, डिफरेंट सर्कल, राउंड, ऐसे। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन। तो ये बॉक्स है, ये एक येलो है, ये पिंक है, तो ये शेप्स है सब, उसको उसमें रखना है। तो ये एक वाला यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको अब इस बॉक्स में रखता हूँ। फिर ये दूसरा वाला है, इसको हम इस बॉक्स में रखते हैं, इसको इस बॉक्स में रखते हैं, इसको इस बॉक्स में रखते हैं, इसको इस बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। इसको इस बॉक्स में रखते हैं, ये वाला है फाइनल, इसको इस बॉक्स में रखते हैं। और इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रॉ किया, ऐसे सब आप ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। तो सिमिलर यानी कि एक जैसे हो ना, उसको मैच करना है, ठीक है। तो ये शेप और ये शेप दोनों थोड़ा मैच हो रहा है, ठीक है।
अब देखो ये वाला शेप और ये वाला शेप थोड़ा सा मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फुटबॉल और ये दोनों मैच हो रहे हैं, और ये वाला ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्ट शेप्स बाय ज्वाइनिंग विथ सिमिलर शेप। तो शेप है ना, उसको जैसे सिमिलर हो ना उससे कनेक्ट करना है। तो ये शेप और ये शेप एक जैसा था तो उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से सबको ज्वाइन करना है। अब देखो ये वाला शेप और ये वाला शेप एक जैसे है। अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये उल्टा कर दिया तो ये भी एक जैसा शेप है। फिर ये वाला शेप भी है, ठीक है। अब ये वाला शेप देखते हैं, तो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, ठीक। फिर ये शेप है, ये भी उसके जैसा ही है, तो ये कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये वाला भी उसके जैसा ही है, तो यहाँ से लंबा लाइन लेके हमने इसको भी जोड़ दिया। उसके बाद है ये गोल सर्कल, तो ये उसके जैसा है, ये भी है। तो देखो ये वाला शेप कनेक्ट कर दिया, इसके बाद ये वाला, ठीक। उसके बाद ये वाला थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन फिर भी ना ले तो चलेगा ये, क्योंकि ये थोड़ा बाहर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सब हमने कर दिया। उसके बाद है मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स। तो जो सिमिलर शेप्स है उसके पेयर करने। तो देखो ये शेप और ये शेप दोनों एक से, ठीक। अब देखते हैं, देखो ये वाला शेप और ये वाला शेप थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देते हैं। उसके बाद ये वाला शेप लेते हैं, ये वाला और ये दोनों एक जैसे है, तो जोड़ देते हैं। उसके बाद ये वाला शेप और ये वाला शेप एक थोड़े एक जैसे है, तो उसको भी जोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखें तो एक ये वाला शेप और ये वाला शेप थोड़ा सा मिलता आ रहा है, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कोई शेप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने पैर बना दिए। उसके बाद रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो रोलिंग यानी गोल गोल घूम के जाना। तो ये बॉल है वो उसके ऊपर से गोल गोल जा रहा है, तो ये रोलिंग हुआ। और सीधा आ जाएगा तो वो हुआ स्लाइडिंग, ठीक है। तो ये एक ईंट होती है ना, वो डाली तो वो सीधा जाएगा तो वो स्लाइडिंग है। और ये गोल गोल होके जा रहा है तो रोलिंग है। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। तो जो पेंसिल है ना, तो ये देखो ये पेन जैसी है, तो इसको ऐसे हम करेंगे तो ऐसे रोल होगी, ठीक है। तो पेंसिल रोल होती है। अब बॉल है तो वो बॉल भी रोल होता है, ठीक है। ये वाला और ऑनियन है वो थोड़ा सा रोल होगा, लेकिन फिर भी नहीं होगा। ये बटर है, ये रोल नहीं होगा, ठीक है। ऑनियन को हम रोल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड, यानी कि जो रोल नहीं करेंगे वैसे, ठीक। तो ये टोमेटो रोल करेगा, ठीक। ये रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करेगी। ये बैटरी है जो आती है टीवी रिमोट में, तो वो रोल कर दिया। और ये वाला ये फ्रूट है तो ये भी रोल करेगा, तो ये नहीं आएगा। तो इसमें स्लाइड करेगा वो एक ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है एक स्टोरी है, वाइस ग्रैंड मदर। वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। तो जो लैम्प है उसकी ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी, तो उसको देखने के लिए जा रहा है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ। तो उसको बीच में वॉल्फ मिलता है। और वॉल्फ कैसा होता है, वो उसको खा जाएगा। तो उसको बोलता है आई एम गोइंग टू ईट यू। तो ये क्या कह रहा है, प्लीज लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर। तो ये कह रहा है कि मुझे अपनी दादी से मिलना है। यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न। तो क्या मैं मिल के वापस आऊंगा तब मुझे खा लेना। वॉल्फ अलाउ करता है, ओके यू मे गो, तो तुम जा सकते हो। वेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न
ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वॉल्फ। तो इसने अपनी ग्रैंड मदर को बोला कि वॉल्फ ने मुझे ऐसा बोला है कि रिटर्न में मुझे मिलना, मैं खा जाऊंगा। ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, तो इन्होंने उसको आइडिया दिया, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। तो ये ढोलक है, जैसे डोली बजाते हैं ना वो, तो उसके अंदर हाइड होने को बोला, तो ये हो जाएगा हाइड। ठीक है, ही डिड सो, तो ये इसके अंदर चला जाएगा लैम्प। ग्रैंड मदर रोल द ढोलक ऑन द रोड, तो ग्रैंड मदर ने ढोलक को धक्का दिया और रोल किया, तो इसे गोल 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 करके जाएगा। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन, द लैम्प सो द वोल्फ वेटिंग फॉर हिम, तो ये लैम्प है, उसने वोल्फ को देखा। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे, इसने पूछा, तो ये कह रहा है नो। द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक, तो वॉल्फ है, उसको थोड़ा डाउट लगा और वो उसके पीछे भागा ढोलक के। अब क्या हुआ है, लैम्प है वो अपने घर आ गया, तो इस फटाक से दौड़ के अंदर चला जाए। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर, तो वॉल्फ उसको पकड़ता उससे पहले ही वो उसके अंदर चला गया, ठीक है, और वो सेफ हो गया। नेक्स्ट है शेप्स, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस, यानी कि एक जैसी साइज हो ना उसको मैच करना है। ठीक, तो हम देखते हैं, तो ये वाला सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे ये वाला है, तो इन दोनों को मैच कर देते, तो ये हमने मैच कर दिया। उसके बाद देखो ये वाला और ये वाला सेम शेप है, साइज सेम है। उसके बाद ये और ये सेम है, और ये वाला और ये वाला, इसकी दोनों की साइज एक जैसी है, तो इन दोनों को हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट है मैच द सेम शेप्स, यानी कि सेम टाइप के दिख रहे हो वैसे शेप को मैच करना है। ठीक है, तो ये राउंड है और यहाँ पे देखे तो ये वाला राउंड है, तो इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है ये वाला शेप और ये वाला शेप, दोनों एक जैसे, तो दोनों को मैच कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये वाला शेप और ये वाला शेप दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है ये वाला शेप और ये सबसे ऊपर वाला शेप, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। ठीक है, एक जैसे है। लास्ट में ये वाला शेप और ये वाला शेप, ठीक, इसको थोड़ा उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैच कर दिया। नेक्स्ट है कलर द स्मॉलेस्ट शेप, तो जिस शेप की साइज सबसे स्मॉल हो उसको कलर करना है। तो यहाँ पे देखो तीनों में सबसे स्मॉल ये है, तो इसको कलर कर दिया। अब यहाँ पे इन तीनों में देखें तो सबसे स्मॉल ये वाला है, तो इसको हम ऐसे कलर कर देते हैं। इस तरह से इसमें और इसमें अब खुद ही कलर कर देना। ठीक, नेक्स्ट है ज्वाइन द सिमिलर शेप्स, यानी कि एक जैसे शेप हो उसको ज्वाइन करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सेम आ रहा है शेप। ठीक, तो ये देखो ये वाला शेप और ये वाला शेप दोनों एक जैसे हैं। ठीक, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये वाला शेप और ये वाला शेप एक जैसे, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट शेप है ये वाला शेप और ये वाला शेप एक जैसे है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो सब शेप्स आ गए। नेक्स्ट है कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो ये जो तीन कलर है इसमें से करना है। ठीक, तो मेरे पास तीनों कलर है तो मैं वो ले लेता हूँ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
ये देखो, ये ग्रीन, रेड और ब्लू। ठीक, तो कलर करते हैं, जैसे चाहे हम वैसे कर सकते हैं। तो ये वाला इसमें मैं रेड कर रहा हूँ। भी ट्री है ना, ग्रीन होता है, तो उसको थोड़ा ग्रीन कर देता है कलर। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, कलर फिलअप करना है। ठीक है, तो ये ट्री को कलर कर दिया। और ब्लू कलर, तो मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर करता हूँ ऊपर को। है, इस तरह से जो पूरा है पूरा कलर कर दोगे तो ये मस्त पेंटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कलर ग्रीन, पिंक एंड येलो। तो ये ग्रीन है, पिंक और येलो ये भी है मेरे पास। तो ये पिंक कलर करते हैं, ये वाला। येलो भी करते हैं, येलो, ये येलो कलर है। ग्रीन करना है तो ये इस पे ग्रीन करते हैं। यहाँ पे भी ग्रीन करते हैं। तो इस तरह से पूरा कलर कर देना है। नेक्स्ट है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। तो इसके जैसे सिमिलर फिगर्स है, ये सब बनाने हैं। ठीक, तो ये सब हम यूज़ करेंगे अलग अलग, तो अलग अलग शेप बनेंगे। ठीक, तो कैसा है कि स्केल लेना है, फिर ये राउंडर लेना है, तो इन सब से हम बना सकते हैं।